गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर अब थोड़े से संजीदा हो गए होंगे, क्योंकि अब आप आज कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 3। ठीक है, तो पाठ 3 का शीर्षक क्या है? सबसे खुश कौन। आप सभी को यदि कोई गिफ्ट देता है तो सभी को खुशी होती है, या आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको खुशी होती है कि नहीं? तो वैसे ही जानवरों में भी खुशियां होती हैं, वो भी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, फूलों को देखकर खुश होते हैं, अपने परिचितों को देखकर खुश होते हैं। तो उन्हीं जानवरों की आपसी समझ की कहानी आपको ये बताई गई है, लेकिन इसके माध्यम से आपको एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप भी चूंकि यही सोचते हैं कि यदि किसी दूसरे को कोई अच्छा गिफ्ट मिलता है जो आपको चाहिए होता है, या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको चाहिए होती है, आपके पास नहीं होती है, तो आपको लगता है कि वो शायद आपसे ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके पास वो चीज़ है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यदि किसी के पास ज़्यादा धन होता है तो वो ज़्यादा खुश होता है बजाय हमारे, क्योंकि हमारे पास उसके मुकाबले थोड़ा सा धन कम है और वो अपने धन के कारण दूर दूर घूमने जा सकता है, उसके कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं हमको, उसके पास जो जो चीज़ें रहती हैं वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, आकर्षित करती हैं हमें, और इस कारण से हमको लगता है कि वो ज़्यादा सुखी है हमसे। और ना सिर्फ सुखी है, वो खुश भी इसी कारण है क्योंकि उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। पर सबसे असली खुशी जो होती है वो क्या होती है? असली खुशी आपको आपके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको ही देखकर होती है, क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास है हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान ने हम सबको बहुत ही खास बनाया और सबको हमारी प्रकृति के हिसाब से ही चीज़ें दी। कई बार हमें जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसके लिए हम किनको दोषी रहते हैं? भगवान को दोष देते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, और दूसरों को आपने सब कुछ दे दिया। पर सच्चाई ये नहीं होती है। सच्चाई ये होती है कि हमारे पास जो है हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। जो चीज़ हमारे पास है हम उसका उपयोग कैसे अच्छे से और बेहतर ढंग से करते हैं। तो इस पाठ में आपको कुछ पक्षियों की आपस में बातें देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से या किस प्रकार पक्षी आपस में बात करते हैं, और आपस में उनमें भी यह मानवीय गुण दर्शाया गया है कि यदि कोई दूसरा सुंदर होता है तो पहले वाले को लगता है कि वो ज़्यादा खुश है क्योंकि उससे सुंदर तो कोई है नहीं, और यदि वो सुंदर है इसका मतलब उसके पास सारी चीज़ें हैं और हर कोई उसकी बात मानता है, हर कोई उसकी बात सुनता है, हर कोई उसको पसंद करता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा खुश होगा। लेकिन जब वो उनकी सच्चाई से अवगत होते हैं, सच्चाई जानते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर किसी के पास कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है और हर कोई अपनी उस परेशानी के कारण परेशान रहता है, न कि अपने पास जो खूबी है उन खूबियों को देखकर खुश रहता है। तो हमारे दुखी होने का कारण क्या है सबसे बड़ा, या हमारे खुश न होने का कारण क्या है? कि हम दूसरों को देखते हैं, खुद को नहीं। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे हमको जो चीज़ मिली है उसको अहोभाग्य माने
कि भगवान आपने हमें ये चीज़ दी है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये चीज़ पाकर बहुत खुश हूँ। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ खूबसूरती के साथ साथ हमें आज़ादी भी उतनी ही प्यारी होती है। कई बार खूबसूरत होने का बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। होता ये है कि हम अपनी खूबसूरती के मद में चूर होते हैं और सामने वाला हमारी उस खूबसूरती को देखने के लिए हमें आज़ाद से बंदी बना लेता है। जैसे कुछ पक्षियों की सुंदरता देखने के लिए हम उन्हें पिंजरे में कैद करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको यदि किसी कमरे में बंद करके रखा जाए तो क्या आपको पसंद आएगा? नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आता बंद रहना या अपने मन की ना कर पाना। तो उस पक्षी को कैसे अच्छा लगेगा? उस पक्षी की पूरी खूबसूरती, उसकी आज़ादी और उसकी खुशी तभी होगी जब वो जो चाहे वो तब कर पाए। लेकिन यदि आप उसको एक छोटे से कमरे में बंद कर देंगे या छोटे से पिंजरे में बंद कर देंगे और उससे उसकी प्रकृति, यानी जहाँ वो अपने प्राकृतिक तरीके से रहकर अपनी खूबसूरती को और निखारता, उस जगह से यदि आप उसको हटा देंगे तो वो कैसे अच्छे से रह पाएगा। यही दो चीज़ों के बारे में इस पाठ में आपको बताया गया है। इस पाठ में 4 मुख्य पात्र हैं। एक है कौवा, दूसरा है हंस, तीसरा है तोता और चौथा है मोर। कौवा, जो कि आप जानते हैं, जिसकी ध्वनि बहुत कर्कश होती है, जो दिखने में एकदम श्याम वर्ण का यानी काला होता है। वो एक दिन जब पानी पीने नदी में जाता है और अपनी परछाई नदी में देखता है, तब अपने रूप को देखकर उसे बहुत खराब लगता है। और खराब इसलिए लगता है क्योंकि उसने अपने सामने एक हंस को कहिए या सारस को कहिए, वो तैरते हुआ देखता है। अब हंस, जिसकी चोंच लाल होती है, ऑरेंज कलर की होती है, बहुत सुंदर होती है, जिसका रंग सफ़ेद, दूध जैसा सफ़ेद होता है, और कौवा जो जस्ट उसके विपरीत होता है। तो जब वो उससे अपने आप को कंपेयर करता है या तुलना करता है तो उसको लगता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, और उसको लगता है कि ये जो हंस है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश प्राणी होता है, वह उससे मिलने जाता है। तो उसको वो बोलता है कि ऐसा नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। तो वो कौवा उससे पूछता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो? तो हंस उससे कहता है कि मुझसे ज़्यादा खुश तो तोता है। तो वो पूछता है तोता कैसे? तो तोते की चोंच लाल रंग की होती है, और तोते में ही गुण पाया जाता है कि वह मनुष्य की बोली का अनुसरण कर पाता है। इस कारण मेरे हिसाब से तोता सबसे खुश पक्षी होगा। कौवे को वो कुछ समझ नहीं आता है, तो कौवा सोचता है कि ना तोते से ही पूछा जाए। ऐसा सोचकर कौवा तोते के पास जाता है। जब वो तोते से मिलता है तो तोता कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं एक ऐसे पक्षी के बारे में जानता हूँ जो मुझसे कहीं अधिक सुंदर है, और मानव या मनुष्य उसे देखने के लिए या उसका नृत्य देखकर पागल हो जाते हैं या खुशी से झूमने लगते हैं या उसको बहुत पसंद करते हैं बाजार में। तो कौवा पूछता है कौन है वो पक्षी? तो तोता बताता है कि वो मोर है, जो बादल आने पर अपने पंख फैलाकर इतना सुंदर नृत्य करता है कि उसके नृत्य को देखने के लिए लोग उसे पसंद करते हैं। उसके नृत्य के साथ साथ उसके साथ झूमने लगते हैं, उसके साथ गाते हैं।
और उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब कौवे की बेताबी और बढ़ जाती है कि भाई बात तो सही है कि ठीक है, तोते में ये गुण है कि वो मनुष्य की बोली का अनुसरण करता है, लेकिन ये बात भी सही है कि उसके मोर के जो सुंदर पंख होते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि सिक्के लगे हुए हैं, और उसके सर पे ताज भी भगवान ने बना के दिया है उसको, तो शायद वही सबसे ज़्यादा खुश होगा। और वो तो नृत्य भी बहुत सुंदर करता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ अजीब सा लगता है और वो मोर के पास जाता है पूछने के लिए। जब वो मोर के पास जाता है पूछने के लिए तो मोर उसको बहुत ज़्यादा उदास देखता है। तब वो मोर से पूछता है कि भाई, तुम तो इतने ज़्यादा सुंदर हो, लोग तुम्हें एक झलक तुम्हें नाश्ता देखने के लिए कितने सारे पैसे देकर आते हैं, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? वो कहता है, मेरे दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ होती है आज़ादी। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर नृत्य करता हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, मेरे सर पर ताज बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी खुशी तभी होगी जब मैं आज़ादी से नृत्य कर सकूं या आज़ादी से जो चाहूँ कर। मेरी इसी खूबसूरती को देखने के लिए लोगों ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इस कारण मुझे लगता है कि सबसे खुश वही पक्षी होगा जो आज़ाद रहता है। तब कौवे को ये बात समझ आती है कि बात तो एकदम सही है, मैं तो आज़ाद हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। तो सबसे खुश कौन हुआ? कौवा। और इस पाठ से अपने आप को या चीज़ों को दूसरी तरीके से देखने का नज़रिया भी मिलता है। तो इस तरीके से इस पाठ का सारांश मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ और उसके बाद पाठ में जो जो चीज़ें आई हैं उसमें से आपको समझाकर बताऊँगी। एक कौवा था, वह हमेशा खुश रहता था। एक बार वह एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आया। वहाँ उसने तालाब में तैरते हुए पक्षी हंस को देखा। तो कौवे ने किसको देखा? हंस को देखा। उसने सोचा, हंस कितना उजला है। उजला यानी कितना साफ, श्वेत। उसका रंग कैसा होता है? हंस का रंग कैसा होता है? सफेद, श्वेत रंग का होता है ना। तो वही चीज उसने बताया कि हंस कितना उजला है, यह तो पानी में अपने उजले उजले पंखों को फैलाकर तैर भी सकता है। शायद इसीलिए यही दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। उसको इतना सुंदर देखकर कौवे के मन में क्या ख्याल आता है कि वह इतना सुंदर है, इतना श्वेत है, और वो श्वेत पंखों को जब पानी में पसार कर घूमता होगा तो वो कितना खुश होता होगा। शायद इसी कारण वो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। यह सुनकर हंस को अच्छा लगा। तारीफ हर किसी को पसंद आती है, तो हंस को भी पसंद आई। लेकिन वह बोला, कौवे भाई, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, जब तक कि मैंने तोते को नहीं देखा था। तोते को देखने के बाद मुझे लगा कि लगता है वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। कौवा बोला, वो कैसे? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इतना सुंदर पक्षी जिसके शरीर पर कोई दाग नहीं और पानी में जब वो जाता है तो इतना सुंदर लगता है, वो यदि ये कह रहा है कि मेरे से ज़्यादा खुश पक्षी तोता होगा, तो ये प्रश्न आना तो स्वाभाविक है। वही प्रश्न तोते ने किए, कौवे ने किया कि तोता कैसे सबसे खुश पक्षी है। अब हंस ने उत्तर दिया, भाई
वह अपनी लाल चोंच से सबको लुभा सकता है। तोते की चोंच सभी ने देखी होगी कि तोते की चोंच कैसी होती है, लाल रंग की होती है। और क्या खाता है तोता, मिर्च खाता है ना तोता। हाँ, तो तोते को मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इस कारण ही कहते हैं कई बार शायद वो कि मनुष्यों की बोली बोल पाता है। तो और कौन सी चीज एक तोते की बताई हंस ने, और तो और वह वो आदमी की आवाज भी तो निकाल लेता है, इसीलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। ठीक है, मतलब कौवे ने क्या सोचा कि कौन दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, हंस। लेकिन हंस किसको सबसे खुश पक्षी मानता है, तोते को। तो क्या तोता वाकई में सबसे खुश पक्षी है? चलो आगे देखते हैं। अब तोते के पास जाकर कौवा बोलता है, तोते भाई तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोता उदास होकर बोलता है, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है मुझे लगता है कि वो ही सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके रंग बिरंगे पंख हैं, जिसे फैलाकर वह बारिश में नाचता है और लोगों को रिझाता है। उसे तो राष्ट्रीय पक्षी भी माना गया है। अर्थात तोते को लगता है कि हंस की खूबसूरती के कारण ही उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और इसी कारण चूंकि वह अब राष्ट्रीय पक्षी भी है और वो इतना खूबसूरत भी है, साथ ही साथ अपने रंग बिरंगे अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर जब वह नृत्य करता है तब वह इतना सुंदर लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आता है। इसी कारण मोर सबसे खुश पक्षी है। अब कौवे ने सोचा, तोता बिल्कुल सही बोल रहा है, अब क्यों ना मैं मोर के पास जाऊं। कौवा चिड़ियाघर में मोर के पास गया। वहां वो पिंजरे में बंद था। कौन बंद था पिंजरे में? मोर बंद था पिंजरे में, जिसे बहुत से लोग देखने के लिए आए थे। तो यदि सुंदर चीज है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित तो होंगे ही। तो वही मोर को चिड़ियाघर में रखा गया था और मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। कौवा मोर के पास आकर बोला, मोर भाई तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हारे सिर पर कलगी है जिससे तुम एकदम राजकुमार की तरह दिखते हो। यहाँ देखो, कई लोग तुम्हारी सुंदरता देखने आए हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तो कौवे ने जैसे ही मोर को देखा और फिर उसने मोर से कहा, मोर की तारीफ की कि तुम्हारे सिर पर कलगी लगी हुई है जिस कारण तुम कैसे दिखते हो, राजकुमार के जैसे दिखते हो, और तुम्हारी इस सुंदरता को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो इस कारण तुम सबसे सुंदर पक्षी हो। मोर बोला, मित्र मैं हमेशा वही सोचता हूँ कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती का कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर दिया गया। यानी मेरी खूबसूरती को लोगों को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया। मैं सुंदर तो हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। अब मैं यह चाहता हूँ कि भले मेरे रंग बिरंगे पंख नहीं होते, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी आज़ाद रहता। चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा यानी कि तुम ही सबसे खुश पक्षी हो। तो इस तरह मोर ने अपनी हकीकत कौवे को बताई। तो क्या थी मोर की हकीकत? कि जब तक वह आज़ाद खुले आसमान के नीचे जंगल में रहता था तब तक वह बहुत खुश था, लेकिन जब से वह चिड़ियाघर में आ गया था तब से उसे अपनी खूबसूरती ही बोझ लगने लग गई। क्यों? क्योंकि उसकी खूबसूरती ने ही उसे
उससे उसकी आजादी छीन ली थी। यदि वह इतना खूबसूरत नहीं होता तो उसे कोई भी लाकर पिंजरे में नहीं रखता, लेकिन उसकी खूबसूरती ने ही उसकी आजादी छीन ली। तो इस तरीके से मोर ने बताया कि सबसे सुंदर तुम हो। कौवे से कहा सबसे सुंदर तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम भले ही काले रंग के हो लेकिन तुम आजाद हो। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आजादी। हम जो चाहें वो अपनी मर्जी से कर पाए। अब कौवा जान गया था कि पक्षियों के लिए भी आजादी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। हम किसी के ऊपरी दिखावे या रंग रूप को देखकर उसे खुश नहीं मान सकते। खुश वही पक्षी है जो खुले आसमान में पंख फैलाकर आजाद रहता है। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि हम दूसरे के दिखावे में, यानी दूसरे की चीजों को अच्छा मानकर या सामानों में अपनी खुशियों को ना ढूंढें। हमारे पास जो है वो किसी से कम नहीं है और सबसे बड़ी चीज है हमारी आजादी। हमारी मर्जी से हमारे मन का काम होना, हमारी मर्जी के हिसाब से हम जो भी चीजें लें, जो भी कार्य कर पाए, हम सारे काम यदि अपनी मर्जी से कर पाते हैं, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती, उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि पहली चीज तो ये कि पशु पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज, उन्हें भी आजाद रहना अच्छा लगता है। ठीक, तो हाँ, तो बच्चों हमने क्या सीखा? इससे पाठ की सीख क्या थी? आजादी सबको अच्छी लगती है। ठीक है, आजादी सभी को पसंद आती है, चाहे वह पशु पक्षी हो या इंसान। अब हम आगे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या पहले करते हैं, सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखते हैं। तो शब्दार्थ एक बार मेरे साथ दोहराइएगा आप सब। हमेशा, सदा, उजला, सफेद, बारिश, वर्षा, आजाद, स्वतंत्र या मुक्त, सुंदरता, सुंदर होने का भाव, दुनिया, संसार, उदास, दुखी, रिझाता, लुभाता, दिखावा, झूठी शान, चिड़ियाघर जहाँ पशु पक्षियों को रखा जाता है, पक्षी, परिंदा या खग, रंग बिरंगे, कई रंगों वाले, राष्ट्रीय, राष्ट्र का, कैद, बंधन। और इसके नीचे जैसे आप देख रहे हैं कि श्रुतलेख दिए गए हैं, तो श्रुतलेख भी आपको मैंने कई बार कहा है कि श्रुतलेख आप जरूर से पढ़िए और पढ़कर अपने घर के किसी बड़े की मदद लीजिए और उनसे कहिए कि वो बोलें और आप उसे लिखकर देखने की कोशिश कीजिए कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद मौखिक प्रश्न आते हैं। मौखिक प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद लिखित में सही या गलत दिया हुआ है तो वो हम एक बार कर लेते हैं। एक बार कौवा पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आया था, ये बात सही है या नहीं? सही है। तोता पिंजरे में बंद था, ये गलत है। मोर चिड़ियाघर में खुश नहीं था, ये सही है। किसने कहा? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, ये बात किसने कही थी? कौवे से? हंस ने कही थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? हंस। मोर भाई, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो, ये बात किसने कही? कौवे ने कही। किससे कही? मोर से। अब इसके बाद जो लिखित प्रश्नों के उत्तर हैं, इन उत्तरों को भी आपको किसमें लिखना है? कॉपी में लिखना है। कौवा किस किस के पास गया?
कौवा सबसे पहले किसके पास गया? हंस के पास गया। हंस ने किसको सुंदर बोला? तोते को सुंदर बोला, तो तोते के पास गया। तोते ने किसको सुंदर बोला? मोर को सुंदर गया कहा। तो फिर किसके पास आया कौवा? मोर के पास आया। तो इस तरीके से वह पहले हंस के पास, फिर तोते के पास और फिर मोर के पास आया। तोते ने मोर के बारे में क्या क्या बताया? तोते ने क्या बताया कि मोर सबसे खुश पक्षी है क्योंकि उसके पंख रंग बिरंगे और वह जब बारिश में पंख फैलाकर नाचता है तब वह लोगों को बहुत पसंद आता है। और साथ ही वह क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये सारी बातें किसने बताई थी? तोते ने बताई। किसको बताई? कौवे को बताई। किसके बारे में बताई? मोर के बारे में बताई। ठीक, मोर क्या चाहता था? तो मोर क्या चाहता था? मोर आजादी चाहता था। ठीक है, क्योंकि चिड़ियाघर में बंद रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद आपके कौशल विकास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये है कि आप किस पक्षी को पसंद करते हैं और क्यों? तो हमें भी कौन से पक्षी पसंद आएंगे बेटा? जो खुश रहेंगे। तो जिनके पास खुशी होगी वही आपको खुशी देंगे ना। और खुश कौन रहेगा? जो आज़ाद रहेगा। तो पिंजरे में जो बंद पंछी होते हैं वो बहुत उदास होते हैं। इसीलिए हमेशा खुले आसमान में जो पंछी उड़ते रहते हैं वही पंछी सबसे खुश और सबसे अच्छे होते हैं और इसीलिए वो हमें पसंद भी आते हैं। सबसे खुश पाठ, सबसे खुश कौन? पाठ से आपने क्या सीखा? तो हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने इस पाठ से सीखा आज़ादी का महत्व। क्या सीखा हमने इस पाठ से? आज़ादी का महत्व। ठीक है, इसके बाद इस पाठ में आपको कौन कौन से भाषा ज्ञान लेने हैं या व्याकरण संबंधी आपको कौन कौन से बिंदु इस पाठ में बताए गए हैं, वो है संज्ञा, संज्ञा के भेद और नए शब्द। तो सबसे पहले संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो पहला यहाँ पर अभ्यास दिया गया है वह है आपका संज्ञा शब्दों को बोला करके अलग से लिखना है। यानी वाक्य में संज्ञा शब्दों को बोला करना है और बगल में जो स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है, वहाँ उन शब्दों को लिखना है। तो सबसे पहला कौवा इधर उधर घूम रहा था। इसमें क्या है? संज्ञा। कौवा दिया हुआ है आपकी बुक में वो चीज़। तुम सबसे खुश पक्षी हो। तो क्या हो जाएगा? पक्षी। तोता उसकी तरह बनना चाहता था। तो तोता क्या हो जाएगा? संज्ञा। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि वह चिड़ियाघर में गया। तो इसमें संज्ञा क्या हुआ? चिड़ियाघर, क्योंकि वह जगह का नाम है। मोर को कैद कर लिया गया। तो मोर पक्षी का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा? संज्ञा, मोर हो जाएगा। अब फिर आपको वहाँ दिया गया संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में आपको दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। 3 भेद होते हैं संज्ञा के। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो विशेष नाम का बोध कर रहा है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और जो जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक संज्ञा। और जिस संज्ञा से भाव का पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा। उसके आधार पर ये जो कुछ यहाँ दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, ये इन तीनों में से कौन सी संज्ञा का उदाहरण है वो हमको देखकर इसमें सही का चिन्ह लगाना है। तो मिट्ठू, मिट्ठू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये नाम होता है। आज़ादी, आज़ादी क्या है? एक एहसास है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। हंस, हंस क्या है? पक्षी का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिवानी, शिवानी भी किसी लड़की का नाम होता है। वैसे शिवानी नाम की एक लेखिका है, तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदरता, सुंदरता भी छुई नहीं जा सकती, आंखों से देखी जाती है, आंखों से पसंद की जाती है, एक एहसास, खुशी देती है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ये भाववाचक संज्ञा है।
चिड़ियाघर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि चिड़ियाघर में ये नहीं बताया जा रहा है ना कि कौन एक विशेष जानवरों के लिए नहीं है, विशेष जानवर के लिए नहीं है, बस जानवरों के लिए बनाया जाता है, यानी उसमें कई तरीके के जानवर होते हैं, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब नए शब्द बनाने हैं आपको, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गोले में एक शब्द दिया गया है और उसके साथ में आपको 4 तीर के निशान के बाद में कुछ और शब्द लिखे गए हैं। इस एक शब्द को इन शब्दों के सामने जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। वही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। यहाँ आपको आ शब्द से शब्द बनाने हैं और यहाँ आपको राज्य शब्द से शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा होता है। आपके में साथ ही साथ ये दी गई है संवाद। इस संवाद को ऊपर का बुक ने पूरा किया है, नीचे का संवाद आपको लिखना है। ये आपको आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैंने इसे पूरा कर दिया है, लेकिन फिर भी यदि आप अपने मन से कुछ करना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा आगे जब हम जाते हैं, इन पक्षियों में से यहाँ गतिविधि हैं बहुत सारी जो फिलहाल हम नहीं करेंगे। ये पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि जिस परछाई को आपने रंगा है वह किसकी है, नाम लिखिए। तो ये जो है कौन सा पक्षी सिर्फ एक बार आया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप देखेंगे जब अपनी बुक में बहुत सारे पक्षी दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ यही एक पक्षी है जो एक बार दिख रहा है, बाकी सारे पक्षी 2-2 बार है। ये देखिए, ये पक्षी 2 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है और ये भी 2 बार है, लेकिन ये वाला सिर्फ एक बार है। तो ये क्या है, मिट्ठू, उल्लू। तो इसको आप कह सकते हैं उल्लू। तो हमने कौन से पक्षी का नाम रखा और कौन से पक्षी में कलर करना है आपको, उल्लू में कलर करना और यहाँ वही नाम लिखना। तो इस तरह ये पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको पाठ समझ आया। धन्यवाद। आपको